ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशतां वन्दे तु सर्वसिद्धे भुवयचलमणो भवं गतिं पथ्ये मोक्षामि समय बाहुड मृण्मोषुध केवली गणितं संतप्ते मानस शांत जिनके गुणों के गान में वे वर्तमान मान जिन विचरे हमारे ज्ञान। 94 पेज निकाल लीजिए। 94 206 पेज 94 गाथा 206 पेज। समय सार परमागम आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित यह समय सार परमागम है। इसमें कर्ता कर्म अधिकार के आधार से अपन ने चर्चा प्रारंभ की है। गाथा 94 पृष्ठ क्रमांक 206। इसमें अपन आचार्य अमृत चंद देव ने जो टीका लिखी है आत्मख्याति, उसके आधार से अपनी चर्चा आगे बढ़ रही है। देखो क्या कहते हैं आचार्य, कर्म कैसे उत्पन्न होता है, कौन से अज्ञान है, क्या अज्ञान है जिसके कारण कर्म उत्पन्न होता है। इसका उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं, वास्तव में यह सामान्यतया अज्ञान रूप जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति रूप 3 प्रकार का सविकार चैतन्य परिणाम है, वह पर के और अपने अविशेष दर्शन से, अविशेष ज्ञान से और अविशेष लीनता से समस्त भेद को छुपाकर भाव्य भावक भाव को प्राप्त चेतन और अचेतन का सामान्य अधिकरण मानो एक ही आधार हो, ऐसा अनुभव करने के कारण। हल में है ना, वो ये कह रहे हैं आचार्य कि कर्म तो उत्पन्न हो रहा है, राग देश उत्पन्न हो रहे हैं, ये कोई झूठी बात नहीं है। राग देश हैं, वे कोई काल्पनिक नहीं है। और वे राग देश उत्पन्न क्यों हो रहे हैं? तो वो कह रहे हैं इसलिए उत्पन्न हो रहे हैं कि तू स्वयं और पर का विभाग नहीं जानता, तुझे स्वयं पर का भेद ज्ञान नहीं है, अपनी वस्तु की पहचान नहीं है, इसके कारण तुझे ये राग देश कर्म कलंक चल रहा है। इतनी बात है, इस पे अपने को फोकस करना है, इसमें अपने को ताकत लगाना है। देखो भाई, भेद ज्ञान करना बहुत सरल है, भेद ज्ञान करना बहुत सरल है। गेहूं में से कंकड़ निकालना, गेहूं में कंकड़ निकालना कठिन है कि सरल? बोलो, निकालते हो? अब आजकल के तो पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया। पहले तो माताएं बहनें सब होते थे काम, तो वो निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? इसे गेहूं में से कंकड़ निकालना आता है, वो सिद्ध भगवान बन सकता है। अब बोलो, इतना सरल है कि कैसे निकालते हो कि गेहूं की पहचान है और कंकड़ की पहचान है, और गेहूं खाने के काम आएगा, ये काम की चीज है, और ये जो कंकड़ है ये बेकार है, इसको हटा दो, अलग कर दो, बस। ये वेद ज्ञान ही तो है, इतनी सी तो बात है, और कुछ है ही नहीं। श्री गुरु कहते हैं कि ये अज्ञानी जीव अनादि काल से
ये देह और आत्मा को एक मान बैठ गया है। जो पर्याय मिलती है, जो संयोग मिलते हैं, उन्हें अपना मान लेता है। अब प्रश्न करो कि क्यों मान लेता है? क्यों मान लेता है अपना? नहीं समझ में आया? बहुत सरल है। इसलिए मान लेता है कि जो अपने को जन्मजात ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान, समझ में, अपन को अभी तक कौन सा ज्ञान चल रहा है? इंद्रिय ज्ञान, जो इंद्रियों के माध्यम से प्रवृत्ति कर रहा है। इस ज्ञान की ऐसी कमजोरी है कि ये केवल और केवल इंद्रियों के माध्यम से पुद्गल को ही जानता है। किसको जानता है? केवल पुद्गल को ही जानता है। अब पुद्गल को जानता है तो आंख खुलती है जन्म से। जानने के रूप में क्या आता है सामने? पुद्गल, वो भी स्कंद। तो ये क्या करता है कि बेचारा जिसको जानता है उसमें अपनापन कर लेता है, क्योंकि श्रद्धा का काम तो अपनापन करना है। और ज्ञान जो सामने आता है उसे जान लेता है, सीधा गणित है। तो अपन को क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जन्मों जन्मों से कि अनादि काल से इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से ज्ञान की प्रवृत्ति चल रही है। ठीक है, अब आगे चलो। अब आगे क्या हुआ कि जन्म हुआ तो सबसे पहली स्थिति तो ये है कि अनंत भव तो असंगी तक भी निकल जाते हैं। काल अनंत निगोद मजा बीतो एक इंद्रिय तन दा। ठीक है, और वहां से सफर आगे होता है तो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, फिर 5 इंद्री, फिर असंगी। अब देखे ना कहानी कितनी खतरनाक है। तो असंगी तक तो काय का स्वय और काय का पर, वहां स्वय पर की कोई स्थिति है ही नहीं, वहां तो जड़ के समान है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो वहां तो अपन जड़ के जैसे चलते रहे, जैसे जब पेड़ पौधे, चींटे, मच्छर, मक्खरे क्या है बेचारे, आत्मा होते हुए भी अभी कुछ नहीं कर सकते, वो पड़े रहेंगे वहां। टोडामल जी साहब ने लिखा है कि असंगी तक तो बेचारा अत्यंत पराधीन है, उसको कोई बात करी नहीं जा सकती, उसका कुछ नहीं हो सकता, वहां तो पड़ा है। अब देखो आगे चलो, जो नए भाई बेटे वो सुनते उनके लिए समझा रहे। देखो ध्यान से, अब अपन भाग्य से संगी पंचेंद्री हुए पूरा सुनना, आज का प्रवचन बहुत तुम्हें पूरा ट्रैक से चलेगा। आप संगी पंचेंद्री हम सब हुए, तो संगी पंचेंद्री में क्या हुआ कि इंद्रिय ज्ञान प्रकट हुआ। ज्ञान के विकास में कौन सा ज्ञान बढ़ा? 1 इंद्री से 2 हो गए, 2 से 3 हो गए, 3 से 4 हो गए, 4 से 5 हो गए, 5 से मन आ गया, तो क्या हो गया? इंद्रिय ज्ञान बढ़ गया। इंद्रिय ज्ञान बढ़ गया तो जानने की शक्ति बढ़ गई। नहीं समझ में आया? पहले थोड़ा कम जानते थे, स्पर्श अकेला जानते थे, फिर 2 इंद्री मिली तो थोड़ा रसना आ गई, 3 इंद्री चक्षु गणेश क्रम से चला। तो जैसे ही संगी पंचेंद्री हुआ तो वहां पर ज्ञान का विकास हुआ। तो ज्ञान का विकास तो हुआ, लेकिन वो हुआ इंद्रियों के माध्यम से। और इंद्रियां काय को जानती हैं? पुद्गल को, पर को भी नहीं, केवल पुद्गल को, स्कंद को, ना परमाणु को, ना धर्म को, ना धर्म को, ना आकाश को, ना काल को, ओनली स्कंद को। समझ में आया? तो वहां पे इंद्रिय ज्ञान बढ़ा, तो वहां पर जब उसको पैदा हुआ तो व्यवस्था कैसी है कि पैदा होते ही भूख लगती है। व्यवस्था कैसी है? पैदा होते ही क्या लगती है? भूख लगती, सो रोता है, बिलखता है। सो एक औरत, एक स्त्री उसको गोद में उठाती है और वो उसे दूध पिलाती है। सो वहां ऐसी धारा चलती है कि हाँ यहाँ से सुख मिल रहा है। ख्याल में आया कि नहीं आया? सो उसमें अपनापन करता है। सबसे पहले बच्चा किसमें अपनापन करता है?
सबसे पहले अपनी माँ में करता, अपने बाप में नहीं करता। पता है ना आपको ये बात? समझ में आएगी? तो माँ माँ माँ, तो उसको माँ में अपनापन क्यों हो गया? क्योंकि माँ ने जन्म दिया ना। वो वहां से पहला संस्कार पड़ा कि मुझे ये औरत है जो मुझे सुख देती है, तो वो माँ के पीछे रहता है। और फिर कोई बच्चा जब 1-2 साल का हो जाता है, 3 साल का हो जाता है, 4 साल का हो जाता है, तब तक तो माँ से प्रेम करता है। लेकिन 5 साल का होते होते उसको ज्ञान आ जाता है कि माँ से भी ज्यादा पावरफुल पापा है। कौन ज्यादा पावरफुल दिखते हैं? पिताजी। वो कहता माँ भी इनके सामने चुपचाप खड़ी रहती है, और जो असली माल पानी है ना, ये सब पिताजी के हाथ में है। तो फिर कैसे में अपनापन करता है? फिर पिताजी में अपनापन करता है। ये संसारी जीव की प्रवृत्ति है सहज, बिल्कुल सहज। ये बिल्कुल जैसे भगवान आत्मा सहज है, ऐसे ये प्रक्रिया भी सहज है। इसमें कोई अलग से बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। कहानी समझ में आ रही? तो अपन को ये इंद्रिय ज्ञान मिला, इंद्रिय ज्ञान से पुद्गल का परिचय मिला, और पुद्गल का परिचय मिला तो पुद्गल में सुख की कल्पना हो गई, क्योंकि जीव सुख चाहता है, ऐसा उसका स्वभाव है। जीव सुख के बिना नहीं रह सकता, कहीं ना कहीं सुख चाहता है, कैसे ना कैसे। तो अब बेचारे को केवल पुद्गल का परिचय है, तो वो पुद्गल में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व करता है। ठीक, एक तो ये वस्तु स्वरूप की थोड़ी स्थिति खतरनाक है, इसमें हम बदल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। केवली भगवान भी समोह शरण में बैठ के तुम्हें तुम्हारा आत्मा बाहर निकाल के नहीं दिखा सकते, जबकि अनंत बल के धनी है। 100 इंद्र उनकी सेवा में लगे हुए हैं, लगे कि नहीं लगे? समोह शरण की विशाल अद्भुत रचना है, वहां पर भी जिनेंद्र देव तुम्हें तुम्हारा आत्मा इस देह से अलग करके नहीं दिखा सकते। हाँ पूछिए। उसमें ये पैदा होता है कि अनंत शक्तियों का स्वामी ये जीवात्मा अनंत काल तक निरोध में क्यों पड़ा? बराबर बराबर, बहुत अच्छा, ये बहुत बढ़िया। ये जो क्यों पड़ा था, बराबर। ये लोगों के मन में बहुत आता है प्रश्न कि अगर जीव ने गलती क्या करी, वो निगोद में ही क्यों है ना? नित्य निगोद में रहता है ना जीव सबसे पहले, तो भाई वहाँ क्यों है, क्या अपराध किया? तो सुनो, वहाँ श्री गुरु कहते हैं, टोडामल जी साहब ने इसका जवाब दिया है, स्वभाव में तर्क नहीं चलता। स्वभाव में क्यों नहीं चलता? पानी शीतल क्यों है? 2 जवाब। तो ऐसे ही जीव निगोद में रहता है और निगोद से निकलता है, और निकल कर एक प्रक्रिया होती है, और फिर वो संगी पंचेंद्री होता है। फिर उसमें भी जिन जीवों की योग्यता होती है उनके काने भगवान आत्मा की बात पड़ती है, और फिर वे देह और आत्मा का भेद ज्ञान करते हैं, और फिर अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं, और वे सिद्ध बन जाते हैं। ये वस्तु का स्वरूप है, और जो नहीं बनते उनकी ऐसी ही योग्यता है। तो फिर उपदेश क्यों देते हैं? उपदेश देना भी स्वरूप में शामिल है। आप कहोगे प्रश्न, तो फिर आप बताते क्यों? ये बताना भी स्वरूप में शामिल है। अब पूछो आगे। पूछना ये है, फिर विज्ञान जो बताता है प्रारंभ में कुछ नहीं था, फिर एक कोशी जीव की उत्पत्ति हुई, धीरे धीरे ऐसे विकास हुआ, वो जो क्रम हम धर्म में बता रहे हैं, लगभग इस तरह से बढ़ते बढ़ते सहज विकास के सिद्धांत बिल्कुल ठीक। आज मनुष्य की रचना कुछ लाख साल पहले हुई। उसे मानने में हमें क्या आपत्ति? उससे मानने में ये आपत्ति है कि वो एक पक्ष को देख के पूरा निर्णय सुना देता है। वो जो कह रहा है हम उसके विरोध में नहीं है, हम खुद कह रहे हैं। वो कहते हैं ना अमीबा, पहले अमीबा बना, समझ में आया ना? तो ठीक है, लेकिन तू ये कहता है कि 20 लाख वर्ष पहले सारा ऐसा था, ये गलत है। प्रक्रिया तो यही है, लेकिन ये प्रक्रिया आज से नहीं है, अनादिकाल से है और अनंत काल तक चलेगी।
कोई अभी अमीबा है ही नहीं दुनिया में, ऐसा थोड़ी है, आज भी है। तो उस मूर्ख को समझाओ कि जे में भी कहा से आ गए जब सबने विकास कर गए थे। अरे भाई जे जो अमीबा है जे अब इसकी पर्याय बदल रही है, अब जे आगे आगे जाके इसका विकास हो जाएगा। और जैन दर्शन पे तो कभी शंका इसलिए नहीं करना कि जैन सुनो नहीं मैं बता, जैन दर्शन तो वे बातें बता चुका है हजारों वर्ष पहले जब विज्ञान का नामो निशान भी नहीं था, वैज्ञानिकों का नामो निशान नहीं था इस पृथ्वी पे, तब अपने शास्त्रों में आचार्य ऐसी बातें लिख के गए जो वैज्ञानिक भी सोचते हैं लिखा कैसे, कौन सा ज्ञान था इनको। अब वैज्ञानिक आपको पता है, वैज्ञानिक ये बात मानने को तैयार हो गए पंडित साहब कि हम ये स्वीकार करने को तैयार हो गए वैज्ञानिक कि ज्ञान में ऐसी शक्ति है कि वो पूरी दुनिया को जान सकता है। अभी वैज्ञानिक ये मानने को तैयार हो गए हैं कि हमारी जो ज्ञान की पावर है उस ज्ञान की पावर का 0.1 ही काम कर रहा है। हाँ, वो ये मानने को तैयार हो गए हैं कि कोई ऐसी अंधी शक्ति सामर्थ्य बैठी हुई है, अगर वो पूर्ण विकसित हो जाए तो केवल ज्ञान हो सकता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं, सब जाना जा सकता है, ये मानने तैयार है वो। तो जो वैज्ञानिक कहते हैं वो कोई बात वैसी नहीं है। वैज्ञानिक और हमारा जहाँ मेल होता है वहाँ मेल होता है, और जहाँ हमारा मेल नहीं होता है वहाँ इसलिए नहीं होता है कि वैज्ञानिक है क्षयोक्षम वाला, वो तो बेचारा एक चीज की खोज करने में लगा है, और ये बताया केवल ज्ञानी ने, तो केवल ज्ञानी ने कोई खोज थोड़ी करी, उनने तो अपनी आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारा लोग झलक गया, सुनने तो वो बता दिया। अब वो वैज्ञानिक तो बेचारा हजारों वर्ष से अमीबा को देख रहा है, इसका क्या हो रहा है, और यह फिर वो दूसरे में मिलान कर रहा है, वो देख रहा है, वो मेढक को फाड़ के उसकी हड्डियां गिर रहा है, फिर यहाँ आदमी की हड्डियां गिर रहा है, फिर यहाँ चूहे की हड्डियां गिर रहा है, फिर एक बेचारा दवाई बनाता है तो पहले चूहे को खिलाता है, फिर चूहे में क्या रिएक्शन आया, फिर बंदर को खिलाता है, तब जाके वो इतनी सोच खोज करके बाजार में फिर एक दवाई बेचता है कि भैया ये खिला दो। लेकिन केवल ज्ञानी परमात्मा तो ऐसी शक्तिशाली सामर्थ्य लेके बैठे हुए हैं कि वहाँ कोई जीव ये पूछे कि भगवान मेरे भाव बताओ, मेरी क्या क्या कहानी है, तो पूरे केवल ज्ञान में पूरी दिव्य ध्वनि में उसके पूरे भाव आ जाते हैं कि तू 10 जन्म पहले ये था, तो ये था और ये था और ये था, तुम्हें क्या। तो अब ये अपन बोले यार एक गप तो नहीं है, अरे भाई ये गप अज्ञानी को इसलिए लगती है कि उसके ज्ञान में इतनी जानने की सामर्थ्य नहीं है। जैसे सागर है कि नहीं, अरे मेरा वाला सागर नहीं, वो खोदने वाला सागर, गड्ढे वाला। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो एक सागर, तो वो कहते हैं हमारे बस का तो है नहीं इतना गड्ढा खोदना, वो करना नहीं, वो वालों से खुदवा लेना। तो अब अपने को लगता है यार ये क्या बात है यार, एक पेड़ को, उसके बालों को, उसका इतना टुकड़ा कि वो दूसरा ना हो सके, और फिर 100 वर्ष में एक निकालो, समझ में आया कि नहीं आया, और फिर ऐसा करते करते जब वो पूरे निकल जाए तब एक पल, फिर उन पल्लों में गुणा करोड़ों पल्लों का, फिर एक अद्धा पल, फिर वो करोड़ों अद्धा पल्लों का करोड़ों अद्धा पल में गुणा, फिर वो पता नहीं, फिर वो जाके सागर है। तो यार ये क्या गप्प तो नहीं करेगा भाई, ये अनादि अनंत के स्वरूप में सागर कुछ भी नहीं है, ये तेरी कल्पना भी तू कर नहीं पाता है, तेरी सामर्थ्य नहीं है ना। अपन जैसे आदिनाथ भगवान 500 धनुष के थे, कितने धनुष के थे, तो अपन इतने छोटे से 5 फुट 6 फुट के आदमी, अपन समझ में नहीं आता कैसे होते हुए 500 धनुष के आदमी हैं। अपन शास्त्रों के आधार से तो चुपचाप रह जाते हैं। अब देखना तो एक उदाहरण दे रहा हूँ वैज्ञानिकों का। अब इन वैज्ञानिकों ने क्या मूर्खता करी, इन मूर्खों ने क्या किया, इनको डायनासोर के अवशेष मिल गए, सो कहने लगे साहब देखो ये कितना बड़ा विशाल जानवर, अरे तो हमारे लिए, हमारे ग्रंथों में चलोगे तो हमारे लिए डायनासोर छिपकली है क्यों कि हमारे आदिनाथ की काया 500 धनुष थी, तो भाई 500 धनुष की जब आदमी की स्थिति थी तो जानवरों की स्थिति भी तो उस हिसाब से होगी।
अब लेकिन उसको उसके तो अवशेष मिल गए तो बस उसने मान लिया कि जानवर तो इतना बड़ा था, आदमी तो नहीं था। वही गलती करता है वो। अभी चूहा मिला 10 फुट का, चूहे का अवशेष मिला तो अभी वो मान रहे कि यार चूहा भी इतना बड़ा हो सकता है। अब वो धीरे धीरे, और अभी देखो कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती ना, अभी एक आदमी इतना लंबा है 8 फुट का है, वो बस पे से पूरी बस खड़ी हो तो बस के से ऊपर से सामान उठा के धर देता है, समझ में। तो अब लोगों को, अब वैज्ञानिक को भी समझ में आ रहा है कि यार ये हो सकता है। इसलिए अपन अभी भी 8 फुट का आदमी तो अभी देख रहे हैं और हाथ पर उस हिसाब से आकृति बनी हुई है। मैंने अब 8 फुट के आदमी की किडनी, लीवर, पैर, पंजा, शरीर कितना लंबा चौड़ा, तो आखिर वो व्यवस्थित खड़ा है ना। तो श्री गुरु कहते हैं कि भाई तू थोड़ा भरोसा तो कर वस्तु के स्वरूप पे। नहीं समझ में आया? सुनो, कंकाल भी मिले हैं। हाँ, कंकाल भी मिले, आदमी के कंकाल मिले 10-10, 20-20 फुट के। हाँ, मतलब क्या? अब इसका मतलब ये है कि चूंकि जैन धर्म लिख रहा है अनादि अनंत का स्वरूप, और तुम पहुंचे हो 10-20 हजार वर्ष, 50,000 वर्ष तक, लाख वर्ष तक, मेरा कहने का मतलब, तो तुम लाख वर्ष तक की गणना कर पाते हो, उसके पहले तुम्हें कुछ समझ में आता नहीं। और हम तो कह रहे आदिनाथ के टाइम की बात। तो जब अगर कोई लाख वर्ष पहले 20 फुट का आदमी हो सकता था, तो करोड़ों अरबों खरबों वर्ष पहले 500 धनुष का था, इसमें क्या आश्चर्य? आपके ख्याल में आ गया पॉइंट? देखो भाई, दुनिया में क्या चलता है, लोग ऐसा बात करते हैं कि भैया अब निगोद में जीव रहा है, अब भैया अपन ने वहाँ तो कोई गलती नहीं करी, फिर निगोद में क्यों रहा, ऐसे रोते रहते हैं। है हम क्या कर सकते हैं? अब भैया जब वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, भैया तुम तो निगोद से निकल गए ना। ज्ञान का अनादर करके पहुंच जाता है सुबह। अरे मेरी बात तो सुन, हम तो निकल गए ना, अब तुम उनकी काय को चिंता कर रहे, तुम भगवान बनो ना। जैसे दुनिया में कोई इसलिए करोड़पति नहीं बनता कि सब गरीब है तो मैं क्यों बनूं। दुनिया में देखा कभी? क्यों बहन जी, अम्मा जी, है सोना सोना होता ना, गोल्ड, कोई पत्नी ये कहती है कि किसी के पास नहीं है तो रहने दो, मुझे भी मत खरीदो, है। अपन उससे कहो, जैसे अब पंडित जी आपको नहीं है ज्ञान, मुझे तो है, समझ में आया ना। अपने पास तो बंधुभुक्त भोगी है और रोज ही भोग रहे हैं, तुम्हारी नाक क्या है। ये पंडित जी अकेले बोलते, मुझे आज तक इसका तो पता नहीं तुम्हारी नाक का माने क्या है। अच्छा, गुरुदेव बोलते थे, गुरुदेव अभी समझ में। तो सुनो तो जैसे अपन पत्नी से कहे, पत्नी अपने से कहे कि मुझे एक साड़ी दिला दो, तो अपन ने कहा क्या जरूरत है, इतनी साड़ी पहले ही से है। और फिर दूसरी बात देखो ना, सब किसी तुमसे बढ़िया साड़ी तो कोई नहीं पहनता, मुझे किसी से क्या लेना देना, मुझे तो तुम दिलाओ, समझ में आया। लेकिन धर्म में ये पागलपन दूसरों से कंपैरिजन करता रहता है। अब जी कोई नहीं करता सो हम भी नहीं करते जी, कौन सा उत्तर है तुम्हारा? ये कहां से सीखा है? हर चीज में दुनिया गरीब है तो अभी करोड़पति बनना चाहता है। और मजेदार बात तो एक है, करोड़पति बनने में मजा ही तब आता है। अगर सारी दुनिया करोड़पति हो जाए तो करोड़पति बनने में मजा ही नहीं आए। नहीं समझ में आया? अब देखना गजब की बात, वहां तो करोड़पति बनना चाहता है और यहाँ भगवान बनने का अवसर मिला है तो कहता है हमारे पड़ोसी तो तत्व विचार करते ही नहीं, ये तो देखते नहीं, ये तो स्वाध्याय में आते ही नहीं, ये तो ये कर रहे। तुझे दुनिया से क्या लेना देना भैया, तुझे अवसर मिला तू लाभ लेना। सबकी चिंता करता। कई लोग ऐसे जो नेता बन जाते ना, मंदिर में बैठे रहते, कौन आया कौन आया, और यहाँ समय सार चल रहा है और उनका पूरे टाइम इसी में लगा हुआ है, कौन आया और कौन गया, तुम्हारी नाक क्या।
समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई, तुझे अपने भोग के अभाव करने का अवसर मिला है, तू दुकानदारी कैसे चलाता है? दुकानदारी करना आता है और मोक्ष मार्ग नहीं आता, ये पागलपन है। दुकानदारी से 1000 गुना सरल है मोक्ष मार्ग। अरे दुकानदारी करना कितना कठिन काम है। वहां पूरी ताकत लगाता है, पूरे उससे लगा रहता है, ग्राहक, माल, व्यापार, कोई चोरी तो नहीं कर रहा, पर्ची में कोई गलती तो नहीं हो रही। देखो, अकाउंट्स लिखने में अपन जितने सावधान होते हैं, वैसे सावधानी से कभी प्रवचन नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? अकाउंट्स में क्यों लगे? क्योंकि वहां इसको लगता है कि चूक हो गई, एक कलम छूट गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा, और यहाँ तो पूरा प्रवचन भी छूट जाए तो क्या फर्क पड़ता है। बस पंडित जी को लगना चाहिए कि मैं प्रवचन में बैठा था। हाँ, मुनीम बने बैठा है। शरीर यहाँ रखता है और उपयोग कहीं और रखता है। चलो, एक तो मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं किसी भी सब्जेक्ट पे है तो उसी पे चालू हो जाता हूँ। अभी मुझे जो बात कहनी वो सुनो। वो पंच इंद्रिय जो ज्ञान का विकास हुआ, वो भाई साहब ने छेड़ दिया ना अमीबा, उससे चला। नहीं, उस अर्थ में वो अच्छा है, उस अर्थ में नहीं कह रहा, लेकिन यहाँ पे बस ऐसे ही चल रहा है, जो छेड़ दोगे उसी पे आ जाएगा। अब देखो, वो पंच इंद्रिय ज्ञान है, संगीत पंच इंद्रिय हुआ, तो वहां पे क्या हुआ? इसको देह का ज्ञान हुआ, शरीर का, संयोगों का ज्ञान हुआ, और सुख चाहता है बेचारा। तो उसको क्या है कि जहां जहां सुख दिखता है, रोटी खाई तो भूख मिट गई तो क्या लगता है? सुख हो गया। ख्याल में है कि नहीं आया? जो भी कसाय भाव जो भी चलता है, मकान मिल गया, अच्छा सुख हो गया। तो जहां जहां सुख मिलता है वहां वहां एकत्व करता है। ऐसी मिथ्या दृष्टि की नेचुरल नेचर है, और उसकी उसमें गलती नहीं है। अभी घबराना नहीं, अभी मैं गलती नहीं बता रहा उसकी, क्योंकि अनादि काल से जो स्वरूप है वो ऐसा ही दिखता है। दिखता है कि नहीं? शरीर और आत्मा अलग अलग दिखते कि एक दिखते? बोलो जल्दी। एक दिखते हैं, और उनको अलग अलग देखना है, इसका नाम पुरुषार्थ है। वे अपने आप अलग अलग कभी नहीं दिखेंगे, पुरुषार्थ से दिखेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा ही स्वरूप है वस्तु का। कोई ये कहे कि जो पर्याय जिस समय आनी होगी आ जाएगी, तो झाड़ू लगाते लगाते समय दर्शन हो जाएगा, वो पवाई का राज नहीं। ऐसे नहीं होता। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खा जा, ऐसे नहीं चलेगा। अरे भाई, तुझे वेद ज्ञान करना ही पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ रही क्यों चल रही कहानी? तो देखो, एक तो ये प्रॉब्लम है इंद्रिय ज्ञान, और दूसरी और खतरनाक प्रॉब्लम है। उस दूसरी प्रॉब्लम का नाम है निमित्त नैमित्तिक संबंध। ये टोडामल सामने लिखा है। बोले समस्या खाली ये नहीं है, समस्या ये है कि हम इसे बैठ के समझा भी दें कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर के कर्ता धर्ता नहीं हो, तुम स्त्री पुत्र मकान दुकान के कर्ता नहीं हो, पैसा तुम्हारे कमाने से नहीं आता, वो तो पुण्य के उदय से आता है। ये हम समझा भी दें और ये समझ भी ले, लेकिन वो निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना घना है कि वो ये बात समझ में आने नहीं देता, आते हुए भी। क्यों? ये कहता है यार गजब है, दुकान चलाए बिना दुकान अपने आप चल जाएगी। बोलो, खाता लिखे बिना लिख जाएगा। तो ये कहता है पंडित जी ये धांधली नहीं चलेगी। इसलिए तो कई लोग कहते हैं ये पता नहीं भैया, जो गुरुदेव वाले जो सोनगढ़ी पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते, बिना पेट्रोल की गाड़ी,
कुमार घड़े ने कुमार नहीं बनाया है, कुमार ने घड़ा नहीं बनाया, घड़ा अपने उपादान से बना। ये सब उसको क्यों नहीं जमती है बातें, उसको झूठ क्यों लगती हैं? क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध घड़े। तुम्हारी को दिखता है बनाता हूँ। उपवास करना नहीं पड़ता। कहता गजब होता है, पंडित जी खुद तो 2 टाइम खा लेते, नहीं समझ में आया। और मैं यहाँ 2 दिन से छोड़ के बैठा हूँ और कहते उपवास नहीं किया जाता, वो तो अपनी योग्यता से होता है। अब कौन माने ये बात? पानी छान के पीते ना बाबूलाल जी, तो कौन छानता है? ठंडा है, झूठ, झूठ है। ये तो क्षमता है, ये तो जनवाणी के आधार से बोलता है, और छानता हूं ये अनुभव से बोलता है। इसलिए तो सम्यक दर्शन नहीं होता। तुम जो कुछ सत्य बोलते हो वो जनवाणी के आधार से बोलते हो, और तुम जो कुछ अनुभव करते हो झूठ, वो तुम अपने अनुभव से करते हो। इसलिए झूठ हमेशा सच पे भारी है, और कोई बात नहीं है। अरे ऐसी बात नहीं सोचना। ये कहना बहुत आसान है कि विरसशील संयमवादी में कुछ नहीं रखा, कहना बहुत आसान है, तब तक जब तक करे नहीं। जब करे तो फिर पंडित जी जबान नहीं खुलती। अच्छा बताओ, ब्रह्मचर्य होते ना ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मचारी की डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया बताते हैं कि तुम्हारी शादी होनी नहीं थी इसलिए नहीं हुई, कि तुमने नहीं करी इसलिए नहीं हुई। बताओ, अब किसी ब्रह्मचारी से कह दो कि तुम्हारी होनी नहीं थी इसलिए नहीं हुई, तुम कहाँ उसके कर्ता धर्ता? नहीं समझ? अरे जब तुम सम्यक दर्शन की पर्याय के कर्ता नहीं हो, इतनी बड़ी बात करते हो, तो शादी मैंने नहीं करी, ये किसी बेगी बातें कर रहे हो। लेकिन ऐसे ही चल रहा है। सम्यक दर्शन कहता है अपनी योग्यता से होता है, और शादी मैंने नहीं करी। कि पंडित जी आपने बहुत अच्छा किया शादी। अरे मैंने शादी करी नहीं, मैंने देखा है पतियों की हालत, सब्जी लाते, थैला ढोते, गधा मजदूरी करते, इसलिए मेरे बोला मैं कहा शादी नहीं करनी। ये भैया तुमने इसलिए नहीं करी कि आत्मा के आनंद के आधार पे नहीं हुई। समझ? ध्यान उदाहरण दे रहा हूं मैं भी दूसरी तरफ से। तो जगत की उस स्थिति को देख के कह रहे बहुत थपेड़े पड़ेंगे, पत्नी का कौन चक्कर पाले, कौन कुछ करे, अपन तो झंझट से बच। तू झंझट से बचने के लिए ब्रह्मचारी बना है, 3 काल में सच्चा ब्रह्मचारी नहीं। ये आदत ब्रह्मचारी की परिभाषा ये है। किसे कहते हैं ब्रह्मचारी? जिसे ब्रह्म का आनंद आने लगे, जो ब्रह्मानंद करने लगे, जो ब्रह्म में चरण करने लगे, और उस आचरण से ऐसा आनंद प्रकट हुआ कि स्त्री आदि के विकल्प नहीं रह गए, इसका नाम ब्रह्मचारी है। और जो स्त्री छोड़ने का अभिमान करे, अब वो तुम लगा लेना, बोलते तो है कि है नहीं समझ में आया। लेकिन जड़ पर झुक जाता चेतन, झुकोगे वहीं। समझ में आया? इस जीव को श्रद्धा लुटाने की आदत पड़ी हुई है। क्या कहा मैंने? थोड़ा खतरनाक बोल रहा हूँ। इस जीव को श्रद्धा लुटाने की आदत पड़ी हुई है। अगर महाराज नहीं मिले तो ब्रह्मचारी सही, लेकिन लुटाएंगे तो सही। ब्रह्मचारी नहीं तो पंडित सही। नहीं समझ में आया? अभी ऐसा ट्रेड चल गया कि लोग महाराजों के आर नहीं देख रहे क्योंकि भी अपने ग्रुप के नहीं है। नहीं समझ में आया? और किसी त्यागी वृत्ति के आर ऐसे देख रहे जैसे कोई मुनिराज के देख रहे हैं। तो हमने कहा इतने ही भाव है देखने के, तो मुनिराज ही के देखिए। नहीं समझ में आया? तो राग तो आता है क्योंकि अंदर तो कुछ खबर है नहीं। अब बस ये पक्षपात बैठ गया कि अपने यहाँ के सही
और वहाँ के गलत, अपने यहाँ के ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति गलती करें तो औदिक भाव है। क्या है? औदिक भाव। और वहाँ के कुछ भी करें सो पापी, सो ये पक्षपात है। अगर तू ईमानदार है तो सुन, चाहे अपने घर में ही अपने बाप की ही गलती क्यों ना हो, अपने बेटे की ही गलती क्यों ना हो, गलती तो गलती है। ईमानदार बनो, ये पक्षपाती मत बनो कि अपने यहाँ के दोस्त देख के तो छुपा लेते हो और दूसरों के दोस्त दुनिया भर में पंपलेट लेके छपवाते हो। ये नहीं चलेगा। समझ में आया महेंद्र जी? खतरनाक है, ऐसे नहीं चलेगा भैया। जे निमित्त नैमित्तिक संबंध भले हैं। तो जे बोलता है ना, अरे दयादान पूजा भक्ति में कुछ नहीं रखा, अरे पूजा करने से क्या होता है, 8 दिन करो और फिर बोलो। फिर पता क्या बोलता है, करनी चाहिए। उस लाइन पे आ गया तुरंत। नहीं समझ में आया? जब तक व्रत उपवास नहीं करता था तो कहता था कुछ नहीं रखा व्रत उपवास, तो जड़ की क्रिया है। और जब से खुद करने लगा तो कहता है करना चाहिए। अरे ये धार्मिक होने का लक्षण नहीं है। अष्टमी को हरी खा लो और सम्यक दर्शन की चर्चा कर लो, ये नहीं चलेगा। क्यों पंडित जी भूल गए? सब पर्याय भूल गए? अब जरा सा त्याग करा और उसका गाना गाना चालू कर दिया। नहीं समझ में आया? अरे पूज्य गुरुदेव श्री को देखो, पूज्य गुरुदेव श्री अगर चरणायोग पे भी प्रवचन करे हैं तो उसमें भी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को बोध किया है। उसमें भी ऐसा बोलते थे कि व्यवहार का कथन है, भूमिका के अनुसार होता है, असली धर्म तो आत्मा के आश्रय से होता है। और सुनो, गुरुदेव जैसी निर्दोष चर्या, लेकिन 10,000 प्रवचन उनके उठा के देख लेना, कभी उनने अपनी चर्या की प्रशंसा करी हो या कभी दूसरों को कहा ऐसी चर्या करो तो धर्म होगा। क्यों नहीं था? कुछ बता। क्योंकि ज्ञानी जानते हैं अरे धर्म तो आत्मा के आश्रय से होता है, ये जड़ की क्रिया का तो मैं करता ही नहीं हूँ, तो ये जड़ की क्रिया का क्या उपदेश दे? ये तो जब जीव आत्मा समझेगा, स्वरूप की ओर ढलेगा, निजानंद, रसानंद, ध्यानानंद, ज्ञानानंद, स्वरूपानंद, पंडित जी वाले ये सब पढ़ेगा, समझ में आया, खंडानंद, तो अपने आप ही बाहर के रस छूट जाएंगे। इसमें क्या आश्चर्य की बात है? और लोग में भी यही विधि करते हो। महेंद्र जी उदयपुर वाले, चित्तौड़ वाले महेंद्र जी से बोल रहा हूँ। 18-20 साल का लड़का हो गया, ठीक है, 22 साल का हो। अब 22 साल का लड़का हो गया और लड़कों के साथ घूमता है भाई इधर उधर, नहीं समझ में आया, इधर उधर घूमता है, कभी रात को 10 बजे आया, कभी 9 बजे आया। अब पिताजी को चिंता होती है यार तो किसकी संगति में घूमता है, करता है क्या है, रात को क्यों जाता। तो देखो समझदार पुरुष क्या कहता है कि इसको भाषण देना बंद करो और इसकी शादी करो, कि शादी करेंगे तो ये घूमना फिरना बंद कर देगा। तो करके तो देखो यार, वो दोस्तों के बिना तो रहता नहीं, करे करके तो देखो। समझ में आया? और करी सो एक ही 2 दिन बाद दोस्तों से कहता सॉरी अब नहीं है मेरे पास टाइम, अब नहीं आऊँगा। कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ? कि भाई अपनी पत्नी में उसे दोस्तों से ज़्यादा आनंद मिला तो वहाँ जाना छूट गया अपने आप। ये तो सरल है ना जीव संसार का स्वरूप। आप कोई चीज़ आपको ज़्यादा आनंद देवे तो दूसरी चीज़ छोड़नी पड़ती है कि छूट जाती है? बोलो। अरे छोटा सा बच्चा हो, खिलौना कोई ऐसी चीज़ पकड़ा हो गंदी संदी, तो भैया उससे लड़ो मत, झगड़ो मत, कोई बढ़िया चीज़ दिखाओ, वो पकड़ेगा ही, अपने आप छूट जाएगी। ऐसे ही आत्मा। और हमने क्या पढ़ रखा है, क्या पढ़ाई कर रखी है? हमने ये पढ़ाई कर रखी है कि आत्मा का आनंद जब आएगा जब हम बाहर का आनंद छोड़ेंगे।
तो इसके कारण ये पूरा का पूरा जबरदस्ती का एक क्रियाकांड खड़ा हो जाता है, लोग भूखे मरने लग जाते हैं। और फिर वो जरा से वो आया और जरा सी वो अजीबोगरीब स्थिति बना ली, उसे वैराग्य समझता है। सब हंसते हैं तो हंसता नहीं, इसे वैराग्य समझता है। नहीं समझ में आया? कोई चुटकुला चल रहा, इसको समझता है वैराग्य है। अरे भाई, ऐसे गंभीर होने का नाम धर्म नहीं है। आत्मा में इतना आनंद आया कि सहज गंभीर हो गए, इसका नाम गंभीर है। ये कोई बाहर की गंभीरता ओढ़ता फिरता है, और ये क्यों ओढ़ता है? जगत को ठगने के लिए। अहंकारी है। सब हंसते, मैं क्यों हंसूं, मैं त्यागी वृत्ति हूँ, अहंकार चलता है। अंदर तो हंसी फूट रही है, तो बंद कमरा करके हंसेगा। एक सर्कस में एक आदमी घूमने गया, तो जो सर्कस नहीं, चिड़ियाघर में गया, तो चिड़ियाघर में दिखाने वाला था, तो वो दिखा रहा था, तो एक चुटकुला सुनाया उसने। क्या सुनाया? एक चुटकुला सुनाया। तो चुटकुला सुनाया तो सारे जानवर हंस गए, एक गधे को छोड़ के। समझ में? तो उसने कहा, भैया तुम्हारे सारे जानवर हंस रहे, गधा नहीं हंस रहा। बोले कहा आज ही। अगले दिन आया तो गधा हंस रहा था, बाकी नहीं हंस रहे थे। उन्होंने कहा, यार आज गधा हंस रहा है, बाकी नहीं हंस रहे। बोले से कल की बात आज समझ में आई। समझ में आया कि नहीं आया? अरे मुंह लटकाने का नाम धर्म नहीं है, अपने को ढोने का नाम धर्म नहीं है। जिसके चेहरे में आनंद ना बरसे, जिसके चेहरे को देख के अपने को आनंद ना आए, वो धर्मात्मा ही नहीं है। जिसको देख के मन प्रफुल्ल हो जाए और जिसको देख के घबराहट पैदा हो जाए, वो हिटलर तो हो सकता है, धर्मात्मा नहीं। हिटलर शाही नहीं चलती धर्म में। गुरु तो अपने शिष्य से ऐसा प्रेम करता है बेटे की तरह। कैसे? बेटे, अरे बेटा बात नहीं बताओ, ऐसे डरता नहीं है कि गुरु जी को कैसे बताऊं। अगर ऐसा गुरु हो कि शिष्य अपने दोष बताने से डरने लगे, तो वो गुरु सच्चा नहीं है। क्योंकि गुरु को इतना सरल होना चाहिए कि शिष्य अपने मन की सारी बात कह सके। मुझे डराने धमकाने का नाम और अनुशासन में रखने का नाम धर्म मत समझ लेना। लेकिन इस मनुष्य की ऐसी प्रवृत्ति है कि इसको हमेशा बंधन पसंद है। क्या पसंद है? ये बिना बंधन के नहीं रह सकता। अभी एक हमारे मित्र थे, वो भी पीछे स्वाध्याय सुनते थे, तो मेरे से पूछे कि पंडित जी आपका स्वाध्याय वगैरह सुनता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, लेकिन कुछ दिनचर्या बताओ। क्या बताओ? दिनचर्या जब स्वाध्याय कर लिया करो, जब अनुकूलता पढ़ा करो, बैठा करो, तत्व विचार किया करो। बोले नहीं, सुबह कितने बजे उठूं? मैंने कहा जितने बजे नींद खल जाए उतने उठ जाएगा। और ये उठने का डिपेंड इस बात पे करता है कि रात में कितने बजे सोए। नहीं समझ में आया? अब कल रात को 1 बजे सोया मैं, अब मुझसे कोई कहे 5 बजे आ जाओ, क्या करूँगा? नहीं समझ में आया कि नहीं आया? तो भैया अगर सुबह 4 बजे उठना है तो रात को 9:30 10 बजे सो जाओ। और पहले के जो लोग जो ब्रह्म मुहूर्त करते रहते ना, ब्रह्म मुहूर्त, वे आज के लोग नहीं थे, घबराना नहीं। वे लोग थे जब लाइट नहीं थी, जब कुछ व्यवस्था नहीं थी। हम उस गांव में रहते थे, मैं खुद, समझ में आया, मैं खुद अपने गांव में 8:30 बजे सो जाता था। क्योंकि हमारे गांव में सिर्फ 1 घंटे के लिए लाइट आती थी, शाम को 6 से 7, और पूरे 24 घंटे लाइट ही नहीं आती थी। समझ में आया कि नहीं? तो अब रात को गांव वाले क्या करें बेचारे, कोई साधन नहीं, कुछ नहीं, तो क्या करते थे भैया? सो जाते थे।
पहले जितनी भक्ति कर लेते थे ना लोग मंदिरों में आके आलोचना पाठ, तो अपन बड़े बड़े पहले के लोग, अरे पहले के लोग इसलिए कर लेते थे कि पहले के जीवन में समय था। शाम को अपनी 6 बजे 5 बजे बंद हो गया काम, क्योंकि अंधेरा है, तो भैया मंदिर में जाके दीपक ले जाते थे, तो बैठ के अपना वहाँ पढ़ते थे शांति से। लेकिन अब आज का जमाना इतनी चकाचौंध में चला गया है, और तुम लोगों से वही शर्तें लगाओगे तो क्या होगा कि 4 बजे उठ तो जाएगा। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जय कुमार जी कि जो सुबह मंदिर 4-5 बजे उठ के आ जाते हैं और घर पे जाके 9 बजे जाके सो जाते हैं, या प्रवचन में सोते ही, प्रवचन में बैठते ही नहीं। वो कहते हैं हमने इतना धर्म कर लिया। नहीं समझ में आया कि नहीं आया, ये समझो गहराई से। देखो भाई, तो उनसे वो बोले कोई दिनचर्या बता दो, मैंने कहा ऐसी कोई दिनचर्या नहीं, जो आपको लोग बताओ, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ, जब उठ जाओ स्वाध्याय करो, वेद ज्ञान करो, तत्व विचार करो। तो कहते यार आपके पास कुछ है नहीं। नहीं समझ में आया, तो मैंने कहा जिसके पास हो उसके पास चले जाओ। नहीं समझ में, आजकल वैसे ही मार्केट में यूट्यूब आ गया है, रोज नए नए पंडित मिल जाते हैं, नए नए महाराज मिल जाते हैं। 2-4 दिन उनको सुना, 2-4 दिन उनको सुना, 4-6 दिन उनको सुना, 5-6 दिन उनको सुना। नहीं समझ में आया, और ऐसा टाइम पास करता रहता है, निर्णय कुछ करता नहीं। कभी किसी की भाषा शैली अच्छी लग गई, कभी किसी से अपनी कसाय का पोषण हो गया, कभी किसी से अपनी कसाय का पोषण हो गया। कोई विरसशील संयम आदि का रसिया है, और कोई ऐसे पंडित विद्वान त्यागी ब्रह्मचारी मिल गए कि वे विरसशील संयम आदि की खूब प्रशंसा करते हैं, तो उनको सुनने लग गया। और कोई ऐसा मिल गया कि त्याग विरसशील संयम आदि से चिढ़ता है, समझ में आया, उनसे द्वेष करता है, तो ऐसे त्याग विरसशील संयम की कोई उड़ाने वाला मिल गया, तो उसके पीछे पड़ गया। ये सब कसाय के पोषण करने के लक्षण हैं। ऐसे नहीं करना। जिन धर्म में कसाय पोषण करने के लिए वस्तु स्वरूप नहीं बताया भाई, वस्तु स्वरूप का निर्णय कर। विरसशील संयम आदि कोई बुरे नहीं है, लेकिन आत्मज्ञान के बिना निरर्थक है। इसलिए उनके बारे में ये कहते हैं कि पहले आत्मज्ञान कर ले, ये अवसर चला जाएगा। नहीं समझ में आया, आपके यहाँ ये तत्व ज्ञान की बात चल रही, और डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लेते। डॉक्टर साहब से किसी ने पूछा, एक बहन ने, कि अगर हम मंदिर आए तो पहले स्वाध्याय चल रहा हो और हम मंदिर आए, तो हमें पहले दर्शन करने जाना चाहिए, पूजन करने जाना चाहिए, कि पहले स्वाध्याय में बैठना चाहिए। अब वो डॉक्टर साहब को फंसाने की सोच रही हो कि देखो क्या जवाब देते हैं। अगर ये कहेंगे कि नहीं पहले स्वाध्याय में, तो कहेंगे तुम्हें देव शास्त्र दो, पहले देव आए। डॉक्टर साहब ने जो जवाब दिया वो बहुत अच्छा था कि सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम इतने लेट आए ही क्यों। अगर तुम्हें पूजा भक्ति करनी थी तो स्वाध्याय से 1 घंटे पहले आते। पहली तो बात है, तो तेरा ही प्रमाद है। अब गलती से अगर तू चलो आ ही गया और लेट आया, तो पहले प्रवचन इसलिए सुनना कि प्रवचन तो 1 घंटे बाद बंद हो जाएगा, लेकिन भगवान तो कहीं नहीं भाग रहे ना, पंडित जी तो भाग जाएंगे। समझ में आएंगे, तो पहले क्या सुनना कि भैया प्रवचन सुनना, घर में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। अरे तो समय अवसर कम है, इसलिए कहते मूल मुद्दे की बात सुन ले। हम तेरे विरसशील संयम आदि के कोई खिलाफ नहीं है, लेकिन तेरे पास जब 1 किलो की ताकत है और वो तू सारी ताकत और पर द्रव्य की क्रिया में खर्च कर देगा, तो स्वयं द्रव्य में ताकत कहाँ से लगाएगा। आप एक प्रवचन सुन लेना सुकमाल जी, एक प्रवचन है मेरा, जीव के पास राग भी लिमिटेड है। ये खतरनाक प्रवचन है, इसलिए राग सोच समझ के खर्च करना। क्या नहीं आया, बात नहीं समझ में आया, नहीं अभी नहीं आया समझ में। राग आप ये मत सोचो कि अनंत है, राग भी महेंद्र जी लिमिटेड है। अगर पूजा में ज्यादा खर्च कर दिया तो फिर स्वाध्याय में मन नहीं लगेगा।
खतरनाक है ये, अभी नहीं समझ में आया। नहीं आया ना, अभी नहीं, मुझे पता है नहीं आया। क्या होता है, अपन के पास जो अपनी स्थिति है, अपनी जो शक्ति सामर्थ्य है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे देखो अभी आपने एक प्रवचन सुन लिया, अब दूसरा प्रवचन मेरा है, अब तीसरा और करा दूँ तो क्या होगा? फिर भाई साहब कहोगे अब बहुत ज़्यादा हो गया, मैं कल से आऊँगा भी नहीं। सही में ज़्यादा हो गया तुम, ठीक है कि नहीं? समझ में आया? मेरा कहने का मतलब ये कि राग लिमिटेड है। अब आप क्या सोच रहे हो धर्म के नाम पे कि नहीं नहीं साहब हम तो 3 प्रवचन चले, हम तो तीनों सुनेंगे, हम तो भैया पूजा भी करेंगे, हम तो साहब तीर्थ भी करेंगे, तो क्या होगा? तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सबके करने के चक्कर में कुछ नहीं कर पाओगे। तो पहले क्या करें? मूल मुद्दे का काम करो पहले। नहीं समझ में आया? पूजन भक्ति का निषेध नहीं, लेकिन ये मत करो कि स्वाध्याय के टाइम पे पूजन भक्ति करो, ये नहीं चलेगा बिल्कुल। अगर यहाँ पूज्य गुरुदेव की सीढ़ी चलती है और तुम उसमें नहीं बैठते, उसकी जगह तुम पूजा करते हो, ये सब गलत है। भैया ये माल तत्व ज्ञान जो चल रहा है, अरे भगवान कहीं नहीं जा रहे, और भगवान की थी तो पहले आओ, लेकिन यहाँ स्वाध्याय चल रहा है तो ऊपर बैठे हुए। तो स्वाध्याय में वस्तु स्वरूप को समझो। देखो भाई, पूजन माने भगवान को अपनी सुनाना, और स्वाध्याय माने भगवान की सुनना। बोलो ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है? सुनना। अब सुनो ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है जय कुमार जी? आज के लोगों को न सुनना न सुनाना, अब लोगों को इम्पोर्टेंट है अपना सुनाना। भगवान को नहीं, तुम्हें। सबको पंडित बनना है, सबको सुनाना है। सुनाने की बीमारी हो गई है। कोई नहीं मिल रहा तो अपने 2-3 पकड़ लिए, खींच ली, आजा हम सुनाएंगे तुम्हें बढ़िया। हमारे यहाँ पे होता है, हम नीचे स्वाध्याय करते हैं ना, ऊपर बैठे रहते 2-4, तो मैं पहुँचूंगा तो बिखर जाएंगे, इधर उधर हो जाएगी। मैं कहूँगा बैठी रहो, डर क्यों रहे? मैं कौन सा कुछ कह रहा? बोले नहीं साहब हम तो अभी आए थे, काय को मायाचार कर रहे? किसने कहा था अभी आए? बैठो ढंग से। और कम से कम इतने तत्व चर्चा के रसे को तो हमसे कर लो ना। हम तो नहीं कह रहे कि हम कहीं भाग रहे, हमसे पूछ लो ना, हमसे तो करो तत्व चर्चा। हमारे यहाँ कई ऐसे पतली गली से निकल लेते, मैं सामने मिलूंगा ना, जय जी जय जी, और कैसे बड़ी अच्छा, और फिर चुपचाप पतली गली से निकल लेंगे, और ऊपर जाके अपनी अलग तत्व चर्चा करेंगे। तो मैं कहूँगा मुझसे मेरे में कोई कमी है क्या? मेरे से तो कर लो कम से। हो सकता है तुम ज़्यादा ज्ञानी हो गए हो तो मुझे सिखा दो, कुछ मतलब की बात नहीं, आपको तो बहुत, अरे आपकी तो बात है। अरे भाई तू ये व्यर्थ के चंजा बात मत कर, ये सब नाटक मत कर, ईमानदार बन। अगर दम है तो आओ, तुमसे भी तत्व चर्चा देखेंगे ना, तो हमारी सुनो, हम तुम्हारी सुनते हैं, क्या घबराना। साधर्मी से तत्व चर्चा करने से डरता नहीं, जिनके अंदर कसाय होती है वे तत्व चर्चा नहीं करते। पंडित साहब मैं तो आपसे खुल के चर्चा करने को तैयार हूँ। आप मेरी गलती हो, आप बताओ, मैं आपकी बताऊँ, उसमें क्या दिक्कत है? भाई यहाँ कोई हम श्रद्धालय में नहीं बैठ गए, अभी सबके अंदर कसाय भाव पड़े हुए हैं। इन कसाय भावों का नाश करना है, इनको पोषना नहीं है। जो अपने दोष हो उनको स्वीकार करना, मायाचार मत करना। जैन दर्शन में एकांतवादी होने का निषेध क्यों किया? आपको पता है क्यों किया? इसलिए सामूहिक स्वाध्याय में बैठने का रखा, एकांत में स्वाध्याय अलग से करना, लेकिन सामूहिक स्वाध्याय में क्यों बैठना, सभा में क्यों बैठना? क्योंकि तू अपने दोष खुद नहीं जान पाएगा, अपनी कसाय जीव खुद नहीं पहचान पाता कि क्या भरा पड़ा हुआ है। जब सामूहिक सभा में बैठे और वहां जब उसका दोष बताते हैं तो उसकी कसाय को तकलीफ होती है कि नहीं होती? सुरेश जी ये दुकान चलाने से काम नहीं चले,
अरे पंडित जी ने अभी दुकान के बारे में बोल दिया, अब हुई ना तकलीफ। और अकेले में तो क्या है, कोई बोलने वाला नहीं दुकान के बारे में, खूब दुकान चल रही है और आके थोड़ा सा एक आध गाथा पढ़ ली, आँख बंद कर ली, जगत में कुछ नहीं। ऐसा करा 10-15 मिनट आधा घंटा करा और भाग गया, और फिर वह मस्त हो गया। तो तेरे दोस्त बताएगा कौन? वो निश्चयभाषी पता क्या करता है, अपने को भ्रम से पर्याय में शुद्ध मान के समझा, तत्व विचार आदि का उद्यम नहीं करता, वेद विज्ञान नहीं करता, बातें तो सही सही करता है वो, नहीं समझ में आया, लेकिन उसका उपाय नहीं करता, इसलिए बातें करने की कोई कीमत नहीं। अच्छी अच्छी बातों से प्रसन्न नहीं होना, अच्छी अच्छी बातों का प्रयोग करना। हाँ, जो तत्व विचार विज्ञान करे उसको भी हाँ, जो जीव तत्व विचार करे, वेद विज्ञान करे, ईमानदार हो, समझ में आया, वस्तु स्वरूप की गहराई समझे। तत्व विचार का मतलब ये नहीं है कि हमने स्वाध्याय करना छोड़ दिया, ये नहीं चलेगा, कोपाबाई का राज नहीं है। कई लोग ऐसे तत्व विचारी हो गए हैं कि वे ग्रंथ ही नहीं छूते। अभी मुझे पता चला एक बहुत बड़े विद्वान कहूँ कि क्या कहूँ, समझ जाओगे तुम, समझ में, बोले शास्त्र की कोई जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं, शास्त्र की कोई जरूरत नहीं, ये जो बोलते हैं वही अमृतवाणी है। ये पूज्य गुरुदेव का मार्ग नहीं है। गुरुदेव तो ये कहते थे सब शास्त्र बोल के बैठो अपना अपना, यहाँ जय जय गुरुदेव वाला काम नहीं है। कि गुरुदेव ने क्या कहा, एक बार में बहुत बड़े गुरुदेव के पास चला गया, जब मैं 10वीं क्लास पढ़ता था, बाहर ही पढ़ता हूँ, कोई बड़े गुरुदेव, समझ में आया। सो मैं गया, सो भैया वे गुरुदेव कुछ बोले, सो 20 सभा में बड़ी भीड़, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। यार मैं उनको बोल तो लेने दो, नहीं समझ में आया। वे खुद ही कह रहे कि भैया 2 मिनट तो रुक जाओ, कोई रुकने को तैयार नहीं। वे एक वाक्य बोले और ना तो किसी को समझ में आए, और जय जय गुरुदेव। अरे मैंने कहा यार ये कैसे गुरुदेव हैं और ये कैसे सेले हैं। मैंने कहा भैया मुझे इनकी एक बात समझ में नहीं आ रही और तुम्हें इतनी समझ में आ रही, तुम बता दो। कह रहे समझने का कोई चक्कर नहीं है। सच्ची बात बता रहा हूँ कि बिल्कुल मेरे प्रत्यक्ष की घटना है कुंडलपुर की। कह रहा कोई जरूरत नहीं है तुम्हें यहाँ पे। मैंने कहा यार गजब के लोग हैं। तो मैंने कहा आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं? कह रहे उनको देख के खुश मिलते हो जाते हैं हम तो, उनकी वाणी से शब्द निकल गए बस आनंद झर जाता है। मैंने कहा गजब का आनंद झर रहा है, नहीं समझ में आया। एक पोपा भाई ऐसा जैन दर्शन नहीं है, ऐसी जैन धर्म की आमना नहीं है। ये तो अज्ञानियों के द्वारा बिना पढ़े लिखे कुछ भी मनमानी जो मन आ गया, कोई गुरु का भगत बन गया, गुरु के पैर दबा रहे हैं। जैन दर्शन में कोई गुरु जी के पैर दबाने से सम्यक दर्शन नहीं होता। तो सेवा करनी छोड़ दें, सेवा करना अलग चीज है, लेकिन वो धर्म नहीं, धर्म का कारण नहीं। पता नहीं शिवपुरी वालों में क्या है। मैं प्रवचन रोज सोच के आता हूँ 45 मिनट का करना है, और आप लोगों को देखता हूँ तो 55 मिनट हो रहे हैं, 60 मिनट हो रहे हैं, 108 मिनट हो रहे हैं। क्या करूँ मैं? सुनो भैया, गहराई से विचार। तुमने प्रश्न किया ना तत्व विचार, तो असली तत्व विचार उसका है जो स्वाध्याय आदि शास्त्रों का भी अभ्यास करता है। जो शास्त्र आदि का अभ्यास नहीं करे और खाली पिंड बना के बैठ जाए, तो सुनो तू इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हो गया और तेरा इतना शुद्ध उपयोग नहीं हो गया कि तू शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया। अरे दिगंबर संत 6वें 7वें स्थान में झूलने वाले वे शास्त्रों का अवलंबन लेते हैं, और तू उनको अपने से भी बड़ा समझता है। कहता शास्त्र की क्या जरूरत है? दूसरे नंबर पे हाँ बैठना चाहिए इधर अपना। क्यों कि उस समय स्वाध्याय आदि चले तो वहाँ पे तत्व के माध्यम से चलता है कि साहब हमें थोड़ा, तो भैया तुम अपना अलग टाइम करो, उसमें अपना अलग वेद विज्ञान करो। क्यों? क्योंकि अपने निमित्त से स्वाध्याय सभा आदि आपको विश्वास नहीं होगा। भीम गली में हमारे यहाँ विद्वान आते हैं,
और मेरा 4-4, 6-6 दिन के लिए प्रवचन बंद हो जाता है, तो मेरे बाहर के कोई श्रोता है, पंडित बता रहा हूँ आपको ईमानदारी में, कई फ़ोन करते, अरे ठीक है ना आप तो ले लो ना अपना घर पे। मैं कहता नहीं, मैं नहीं लूँगा, उनको चल लेना। नहीं समझ में आया? क्यों कि मैं यहाँ लूँगा या मैं आगे पीछे लूँगा तो जे बेचारे वो सभा छोड़ के यहाँ आ जाए, नहीं समझ। और उस विद्वान को व्यर्थ की कसाय पड़ेगी, तकलीफ होगी, और जब भी वो भी तो जनवाणी सुना रहे हैं, तो भाई मेरा कोई बात नहीं, 4 दिन नहीं होगा, 4 दिन बात करेंगी, मैं बंद कर देता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? और कभी ऐसे विद्वान आते हैं कि भाई वो मेरे सामने बोलने में कुछ उनको ऐसा लगे तो अपन और पीछे जाके बैठ जाता है, नहीं समझ में आया, चुपचाप निकल जाए ताकि उनको पता ही चले में आया, नहीं समझ। तो भैया अपन को ये देव शास्त्र गुरु तो धर्म के आधार है। टोडामल जी साहब ने लिखा, इनकी शुद्धामनाएं निरंतर चलती रहनी चाहिए, क्योंकि सारे जीव इसी मंदिर से पकेंगे, और अगर ये मंदिर ही डिस्टर्ब कर दोगे तो सब बिगड़ जाएगा। तो मंदिर अगर अपन ने बनाया है तो यहाँ जिनेंद्र देव की पूजा पाठ प्रक्षाल, उनकी विनय, उनकी भक्ति, उनकी सेवा, मंदिर की देखरेख, ये सब श्रावक के कर्तव्य हैं, और इसमें हमें पूरा सहयोग करना चाहिए। अगर आप इनकी देखरेख नहीं कर सकते तो आप देव शास्त्र गुरु के जो धर्म के आधार हैं उन्हीं का काम खराब कर रहे हैं। नए नए मंदिर बनाने की प्रेरणा नहीं देता मैं तो ये कहता हूँ जो मंदिर बने हैं वो भरे रहने चाहिए, उनमें स्वाध्याय सभा चलनी चाहिए। ये बिखराव पैदा मत करो कि एक हम अपना बनाएंगे, एक हम अपना बनाएंगे, ये तो सब कसाय से बनते हैं मंदिर, धर्म के लिए नहीं बनते। काय से बनते हैं? हाँ, जहाँ जरूरत हो, जहाँ स्वाध्याय आदि की सभा नहीं हो, नहीं समझ में आया? हमें मंदिर में जाने ना दे, हमारी सभा नहीं तो भैया वहाँ तो बनाना पड़ेगा, लेकिन जहाँ पे पहले ही से बढ़िया सभा चलती हो वहाँ जबरदस्ती अपनी कसाई के लिए नए नए काम करने ठीक नहीं है, ये सब बिखराव पैदा करना। अरे भाई समाज में हम रहते हैं तो हमारा समाज के प्रति भी कर्तव्य है। हम सरकार में उसकी रोड पे चलते कि नहीं चलते, उसकी बनाई हुई रोड पे, तो टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्योंकि वो बेचारा रोड उसी पैसे से तो बना रहा है, उसी पे तो अपनी गाड़ी दौड़ाते हो, नहीं समझ में आया? आज अपन कोई त्यागी वृत्ति नहीं है, पंडित जी को तो त्यागी वृत्ति है उदाहरण के लिए, तो ये तो ठीक है। कह रहे थे ना, पंडित जी से पूछो हमारा तो क्या है, हम तो बाबा जी हैं, हम तो रह जाएंगे, पकड़ में आएंगे नहीं, तो सही कह रहे हैं कि भाई हमें तो कोई विकल्प नहीं, कहो सो रहेंगे, चल देंगे। लेकिन मैं नहीं कह सकता कि तुम कहोगे तो रुक जाऊंगा, तुम तो सब कहोगे तो भी नहीं रुकूंगा, क्योंकि मेरी एक अलग स्थिति है, अलग भूमिका है। तो भूमिका का ज्ञान पूरा होना चाहिए। जो अपनी भूमिका का सम्यक ज्ञान नहीं कर सकते वे सम्यक दर्शन भी नहीं ले सकते। भूमिका का ज्ञान पूरा होना चाहिए। घर गृहस्थी, उसके प्रति जिम्मेदारी, अगर हम श्रावक हैं, हम गृहस्थ हैं, हमारे बच्चे, ऐसे नहीं होना चाहिए कि बच्चे तो पैदा कर दिए, मुझे तो अपनी योग्यता से जो होगा सो जाए, अब पाठशाला जाए सो जाए, नहीं जाए सो नहीं जाए, हमें क्या लेना देना, ये नहीं चलेगा। पाठशाला लेके जाओ, भेजो वहाँ, हाँ वो पढ़े नहीं पढ़े वो देखेंगे बाद में, वो क्या बनेगा वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन क्या बनना चाहिए, इस पक्का सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा बनना चाहिए, ऐसा राग है। मैं अपने बेटे से हमेशा कहता हूँ, बेटे मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बेटे तुम सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेना। सिर्फ एक ही भाव रहता है कि बेटे तुम सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेना और कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे रोटी भी मत देना, मुझे तुम्हारी रोटी की कोई जरूरत नहीं, लेकिन सम्यक दर्शन ले लेना, कुछ नहीं रखा संसार। तो अभी प्रेरणा दे के नहीं दे कि तो कर्ता भाव है, अरे भैया कैसी बातें कर रहा है। पकड़ में आया कि नहीं आया, विचार करो। जड़ होने का नाम धर्म नहीं है, क्या पंडित साहब? जड़ होने का नाम पत्थर से बन गए, इसका नाम धर्म नहीं है। आत्मा में इतना आनंद आ रहा है
कि जगत को पत्थर से लगने लगे सो वो अलग बात है, लेकिन अंदर कसाई चल रही है, आकुलता चल रही है। मन तो खूब कर रहा है कि पलट के देख लूं, नहीं समझ में आया? मन तो खूब है लेकिन रोक के रखता है, नहीं नहीं देखना नहीं है, सब देख रहा है, वो ही देख रहा है। सूरदास जी ने आंखें फोड़ ली तो डॉक्टर साहब कहते हैं सूरदास को जिंदगी भर स्त्री दिखी होगी, क्योंकि जिस चीज को जितना ज्यादा रोको वो उतनी ज्यादा आकर्षित करती है। नहीं समझ आया? मुंह दिखाई के पैसा लगते ना, नई बहू आती, पहले के जमाने में मुंह दिखाई होती थी, अब आज तो कुछ कीमत ही नहीं बची, आज तो वो नेक बचा है। आपने मुंह दिखाई देखी शैलेश जी की? नहीं देखी? देखी ढंग की देखी कि नहीं देखी? गांव देहात वाली मैंने देखी, समझ में आया कि नहीं आया? हम गांव में रहते थे, कोई नई बहू आवे तो ऐसा पल्ला, ऐसा, समझ में आया? तो इसकी मुंह दिखाई होगी। तो क्या नियम है पता है? 5 रुपये डालो, ऐसा घूंघट उठाओ और देखो वापस रख दो और जाओ। अब भैया वे 5 रुपये भी उस समय बहुत कीमती होते थे, तो अभी आदमी को चैन नहीं पड़ती थी। महिलाएं कहती थी देख तो आए कैसी आई है बहू, देख तो आए कैसी आई है बहू। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए सर, देखा कि नहीं देखा है? मुंह दिखाई, कई पैसा लगते, उसको देखना चाहता है, क्यों? और वही बहू जब 2 दिन बाद 50 दिन बाद ऐसे घूमती है तो कोई नहीं देखता। नहीं समझ में आया? क्यों कि जिस चीज का जितना बंधन बताओ, अगर इस रास्ते में अभी तुम गोबर का थैला भर के रख दो और उस पर अच्छी कवरिंग कर दो, लिख दो यहाँ देखना मना है, गारंटी से आदमी देखेगा कि क्या है, ऐसी जीव की प्रवृत्ति है। तो मैं कहता हूँ अगर ये प्रवृत्ति है ही तो इसका लाभ आत्मा को देखने में ले लो। प्रवृत्ति तो है ही तेरी कि जो नहीं दिखता उसको देखना चाहता है, तो गजब की बात है। एक ऐसी चीज है जो जन्मों से नहीं दिखी और है, तो उसको देखने का पुरुषार्थ कर। सहजानंद